बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। एक्सरसाइज 8.1 का हम रिमेनिंग पार्ट यानी कि पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 हैं इसके अंदर फुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर एक ऐसी हेडिंग आपको गिवन है, फुल बुक से कॉपी कर लीजिएगा। लिखा है एलिमिनेट ए फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। साथ ही ये अच्छी बात है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में एंड क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने आपको किसी भी मेथड पर बाउंड नहीं किया कि ज़रूर इस मेथड से यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड या फॉर्मूला है, नो, किसी मेथड से हमें बाउंड नहीं किया, राइट। तो ये हमारी अपनी मर्जी है कि इन क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट्स को, क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट्स को हम किस मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 ये रहा। हमने कहा दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 को लेकर चल रही हूँ एंड ये क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप करें तो वेल एंड गुड, बहुत ज़्यादा इजी होगा। वरना पार्ट 2 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आपको करके दिखा दूंगी, ठीक है। लेकिन 1 और 3 तो आप लाजमी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें। कैसे पता करेंगे आप कि कौन सा मेथड ज़्यादा इजी है, ज़्यादा सूटेबल है? देखें, इक्वेशंस को देख लें गौर से। कोई ना कोई एक ऐसी होगी जो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल वेरी इजी आपको लग रही होगी। कैसे? देखें, यहाँ इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 2a, एलिमिनेट करना है a को, फाइन। तो मतलब क्या, ये 2 बस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं वहाँ ले जाकर डिवाइड करवा लूँगी, a की वैल्यू आ जाएगी, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, दैट्स इट, ठीक है। बहुत आसान काम है, वही हम करने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से। तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 देन इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी। नाउ एलिमिनेट करना है a को, तो a की वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे। ये 2 यहाँ a से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आया तो x से हो गया डिवाइड लाइक दिस, ठीक है। यहाँ बचा सिर्फ एक a, ठीक है। मेक अ बॉक्स एंड से दिस इज इक्वेशन 3, राइट। अब लिखेंगे अपनी वर्डिंग हम, ये रही, लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, राइट। दिस इज योर इक्वेशन 3 पुट करना है इसके अंदर। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको एक टिप बताई थी। टिप क्या? दिस इज द मेथड, ठीक है ना, कि जिस इक्वेशन में से आपने ये वैल्यू ड्राइव की हो, यानी कि हमने इक्वेशन 1 से ड्राइव की है, वापस उसमें पुट नहीं करना, राइट, वरना पूरी इक्वेशन हो जाएगी आपकी जीरो। एनीवेज 2 में पुट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप लिखिए एम्प्लाइज दैट का साइन 2 लिखिए, सारी चीज़ें लिखिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर ब्लैंक छोड़िए। यहाँ देखिए y इक्वल्स टू ये एक ही जगह पर मैंने ब्लैंक छोड़ी, और क्योंकि यहाँ पर a पर स्क्वायर था, ठीक है, सो यहाँ पर ब्लैंक की जगह पर भी मैंने लिखा स्क्वायर। देन -2a देन a की जगह a की वैल्यू और उससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये t, तो t एज इट इज़ -3 भी एज इट इज़, राइट। अब a की जगह पर a की ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, यानी कि x/2 एंड x/2, राइट। देख लें कुछ कट हो रहा है तो बिल्कुल हो रहा है, ये 2 विद 2 कट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो बचा है वो लिख लेंगे y इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर जब x पर अप्लाई हुआ तो बना x², ठीक है। एंड जब 2 पर अप्लाई हुआ 2 बन जाता है 4, एंड माइनस प्लस माइनस x मल्टीप्लाई बाय t, xt, ठीक है, और ये -3, राइट। नाउ देखिए एलिमिनेट हो चुका है इस चीज़ में से a, राइट। आपके पास टाइम कम हो, मैं तो कहती हूँ यहीं पर इसको आंसर छोड़ दीजिए, ठीक है, वरना आपकी बुक इसको मजीद सॉल्व करती है। किस तरह से? यह है एक फ्रैक्शन, इसके नीचे है 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब बस ज़रा सा मजीद इसको सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं, वरना जो मेजर वर्क था इसके अंदर एलिमिनेट करना a को वो हम कर चुके हैं, राइट। डिनोमिनेटर करने हैं सेम, ताकि ये फ्रैक्शन एक दूसरे से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सके, राइट। मैंने कहा जो बिगर हो उसको बना दीजिए वैसा, स्मॉलर्स को वैसा बना दीजिए, राइट। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 बन जाए, ऑब्वियसली सिर्फ 4 से। नीचे किया तो मैथ कहता है कि ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर भी सेम लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इनको सॉल्व कर लेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप देखें, प्लस दैट का साइन एज इट इज़, y एज इट इज़ इक्वल्स टू एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, क्योंकि यहाँ तो हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया, ठीक है, राइट। यहाँ देखें माइनस, यहाँ 1 से कर लें बस मल्टीप्लाई। अब दिस इज अंडरस्टूड हो जाना चाहिए अब तक आप लोगों को, इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है ना। एनीवेज चलें, हो गया ना। यहाँ पर देखें 4 मल्टीप्लाई बाय xt बनता है 4xt, ठीक है, अपॉन में 4 एज इट इज़,
-3 मल्टीप्लाई बाय 4 बनता है 12 एंड अपॉन 4 1 जार 4। डिनोमिनेटर हो गए सेम, ठीक है। मैथ्स कहता है वन फिगर लाइन ड्रॉ कीजिए, डिनोमिनेटर एक बार लिखिए, ऊपर वाली चीज़ों को अब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। ये तो देखिए मैंने एज इट इज कॉपी किया। नेक्स्ट स्टेप y इक्वल्स टू वन फिगर लाइन, डिनोमिनेटर एक बार, ऊपर वाली चीज़ों को अब हम कर सकते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल, ठीक है, इस तरह से, राइट। अब इनमें करने के लिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो नहीं रहा ऊपर वाली चीज़ों में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाकर y से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। यही किया है आपकी बुक ने भी। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर y से मल्टीप्लाई हुआ तो बनता है 4y इक्वल्स टू, मैं फिर बता दूँ आपके पास टाइम कम हो, इसको वहीं पर छोड़ दें, राइट, क्योंकि एलिमिनेट आप कर चुके हैं जो आपको करना था। एंड बिल्कुल सामने अगर कोई चीज़ नज़र आ रही है जैसे कि +3 एंड -3 तो वो तो कट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह की कोई भी चीज़ हो या 4 + 1 लाइक दिस, तो उसको ज़रूर करते हैं, राइट। फिलहाल दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 आपके पास है। एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ठीक है। एलिमिनेट करना है ए को ही, राइट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, किसी भी तरीके से आप इसको एलिमिनेट करें आंसर सेम आएगा, राइट। तभी मैंने आपको कहा कि ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर आपको बाउंड नहीं किया गया होता कि ज़रूर इस मेथड से आप सॉल्व करें, वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं करने के लिए, राइट। अब क्योंकि मैंने फर्स्ट एंड थर्ड को मैं सब्सटीट्यूशन से करवा रही हूँ तो इसको मैंने सोचा दूसरे मेथड से करवा दूँ, वरना इसको भी सब्सटीट्यूशन से हम कर सकते हैं, राइट। जो मेथड आपको पसंद हो उससे कर लें। सो मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। क्यों? क्योंकि इसको 5 से करेंगे 5 4 जार 20 ए हो जाएगा, ठीक है। इसे 4 से करेंगे 4 5 जार 20 ए हो जाएगा, 20 20 हो गया, ठीक है। माइनस करवा देंगे, एलिमिनेट हो जाएगा ए, राइट। तो इक्वेशन 1 यहाँ लिखिए, 2 यहाँ लिखिए, लाइक दिस। देखें, इम्प्लाइज दैट का साइन, ये इक्वेशन 1, राइट। इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, करवा देंगे इस तरह से, ठीक है। एंड इस तरफ किया है तो इस तरफ भी लाजमी, ये भूल मत जाइएगा, ठीक है। इसी तरह से ये इक्वेशन 2, व्हाट इज इक्वेशन 2? फाइव है -4x इक्वल्स टू, इसको करवाना है 4 से, दिस इज योर 43 मल्टीप्लाइड बाय 4। नेक्स्ट स्टेप इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। किस तरह से? प्लस प्लस प्लस, 5 4s आर 20 ए, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, 5 मल्टीप्लाई बाय 3x होते हैं 15x, राइट, इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 22 होते हैं 110 एंड से दिस इज योर इक्वेशन 3, ठीक है ना। यहां पर आ जाए, 4 5s आर 20a प्लस माइनस माइनस 4 4s आर 16x, ठीक है, इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 43 होते हैं 172, राइट। से दिस इज योर इक्वेशन 4, ठीक है। नाउ वर्डिंग लिखिए कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब देखिए एलिमिनेट करना है ए को, यहाँ है 20a पॉजिटिव, यहाँ पर भी है 20a पॉजिटिव। जब सेम साइंस होते हैं ऐसी चीज़ों के जिन्हें हमें एलिमिनेट करना होता है तो आप करवाइए सब्ट्रैक्शन, ताकि उनके साइंस हो जाए चेंज और वो कट हो जाए, राइट। अगर ऑलरेडी इनके साइन चेंज होते, जैसे कि यहाँ होता पॉजिटिव 20a लेकिन यहाँ होता नेगेटिव 20a, तो हम एडिशन करवाते हैं, राइट। एनीवेज दोनों इक्वेशंस लिख लें, पहले मैं ये लिखूंगी देन उसके नीचे ये लिख दूंगी। लेट मी राइट नाउ, इस तरह से पहले इक्वेशन 3 लिख ली हमने पूरी, देन उसके नीचे इक्वेशन 4 लिख ली, जो जिसके जैसा था उसे उसके नीचे लिख दिया, राइट। वन फिगर लाइन ड्रॉ कीजिए, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है तो नीचे वाली इक्वेशन के हो जाएंगे साइन चेंज, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, राइट। 20a में से 20a माइनस हुए, 0 हो गए या कट हो गए, ठीक है। नाउ 15x प्लस 16x कितने हुए?
31x इक्वल्स टू 110 में से माइनस करेंगे 172। मैथ्स कहता है एक चीज़ पॉजिटिव एक चीज़ नेगेटिव, लाजमी एक में से एक को माइनस कीजिए, लेकिन आंसर के साथ साइन लगाइए बिगर नंबर वाला। तो यहाँ पर बचेंगे 62 लेकिन माइनस के। नाउ इससे नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको कहा था कि बुक फिलहाल तो कुछ क्वेश्चंस में आपको यहीं पे आंसर देती है, लेकिन समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि वो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो जो अब बचा है आपके पास वेरिएबल, राइट। तब भी मैंने आपको ये बताया था कि जस्ट उसकी वैल्यू को सेपरेट कर लें, ठीक है। फिलहाल आपकी बुक इसी तरह से आंसर दे रही है, क्या कर रही है, एक्स की वैल्यू को सेपरेट कर रही है, राइट। कर लेंगे 31 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाकर डिवाइड करवा देंगे नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से, राइट। कटिंग हो रही है, कर देंगे 31s आर 31 2s आर 62 होते हैं, राइट। एक्स की क्या वैल्यू आई, लेट मी राइट क्लियरली। नीचे मेरे पास जगह का इशू है तो मैंने यहीं पर लिख दिया, आप लोग नीचे नेक्स्ट स्टेप में ही लिखेंगे, ठीक है ना। x इक्वल्स टू जो बचा है यहाँ वो लिख दें, ये माइनस का साइन मत भूलिएगा अगर हो तो, ठीक है ना। x इज इक्वल्स टू -2 एंड दिस इज योर आंसर। पार्ट 3 की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 आपके पास है। फर्स्ट इक्वेशन हमने कहा, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 को लेकर चल रहे हैं। देखिए क्या करते हैं, बस a की वैल्यू को यहाँ से कर लेंगे सेपरेट, ठीक है ना, क्योंकि एलिमिनेट करना है a को। सो 3 यहाँ पर a से हो रहा है मल्टीप्लाई, नेक्स्ट स्टेप x से आकर हो जाएगा डिवाइड लाइक दिस इक्वल्स टू ये a, ठीक है। से दिस इज योर इक्वेशन 3, राइट। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरे में, इस तरह से लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में पुट करने जा रहे हैं हम, ठीक है। सो इक्वेशन 2 में a की जगह पर ब्लैंक छोड़कर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे इस तरह से, राइट। नाउ इसको जस्ट थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 2 इस x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इक्वल्स टू, लेट मी शो यू। सो नेक्स्ट स्टेप y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय x होता है 2x, ठीक है, अपॉन में 3 एज इट इज, राइट। इससे भी नेक्स्ट स्टेप, ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाकर y से कर लेंगे मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई बाय y होता है 3y एंड इक्वल्स टू यहाँ कौन बचा, सिर्फ 2x, राइट। आपके पास टाइम कम हो, दिस इज योर आंसर। बट अगर टाइम है तो आपकी बुक जिस तरह से इसको आंसर कर रही है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप नीचे लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये 2x के पास y को मूव करवा के ले जाएं। ये 3y यहाँ पर है पॉजिटिव, वहाँ जाएगा हो जाएगा नेगेटिव। सो पहले तो हम वो लिखेंगे जो यहाँ पर पहले से है, यानी कि 2x, ठीक है ना। इसके पास मूव करके आया ये 3y एंड फिर यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, इक्वल्स टू 0। बुक के हिसाब से दिस इज योर आंसर, वरना आंसर आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर एंड हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके पार्ट्स हैं, ठीक है ना। इसको भी फुल बुक से कॉपी कर लीजिएगा। लिखा एलिमिनेट y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, राइट। देन पार्ट 1 है, हमने कहा दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। देखें देखने से ही पता चल रहा है चीज़ें तो सेम टू सेम हैं, ठीक है। बस क्या फ़र्क है कि स्क्वायर का फ़र्क है, राइट। स्क्वायर का फ़र्क है ना, फाइन। तो इक्वेशन 1 को हम कर रहे हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ताकि ये इसकी जैसी हो जाए, देन हम कंपेयर करवा देंगे, दैट्स इट। y भी एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। सो इक्वेशन 1 को हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दैट विल इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 लिख लीजिए पहले पूरी, इस तरह से, एंड इसके बोथ साइड्स पर स्क्वायर कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि ये साइड फॉर्मूला के बगैर ओपन नहीं होगी, ठीक है। पहले भी मैंने बताया था आपके पास स्पेस ज़्यादा हो, इसको यहाँ पर लिखिए, देन नेक्स्ट स्टेप में वो कीजिए जो मैं अब यहाँ लिखूंगी, ठीक है। मेरे पास स्पेस इशू आ जाता है, इसलिए मैंने साइड पर लिख दिया फॉर्मूला कि सिंस ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है।
इस फॉर्म में ये चीज़ हमें गिवन है, इस फॉर्म में ओपन कर लेंगे, राइट। किस तरह से, दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी, ठीक है। सो हमारे ए का स्क्वायर प्लस 2, हमारा ए, ठीक है, दिस इज हमारा बी, हमारा बी प्लस हमारे बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये स्क्वायर जब 2 पर अप्लाई हुआ वो बन गया 4, सी पर अप्लाई हुआ बन गया सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देख लें कुछ कट हो रहा है तो कर दें, ये बी विद बी कट हो गया, वाई विद वाई कट हो गया, ठीक है। बच्चा क्या, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, यहाँ से देखें वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ बचा है, यहाँ इस पूरी चीज़ में से सिर्फ एक 2 बचा है, 2 लिख देंगे, ठीक है, प्लस ये बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, राइट। अब कंपेयर करने के लिए ये चीज़ इसके सेम है, ये चीज़ इसके सेम है, फाइन, ये 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, तो इस तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ ले जाकर नेगेटिव करवा देंगे। नेक्स्ट स्टेप लिखिए, प्लस जेड का साइन, ये एज इट इज लिख दीजिए, ये एज इट इज लिख दीजिए, सिर्फ इस 2 को हम मूव करवा रहे हैं, यहाँ जो पहले से मौजूद है वो लिखिए, यानी कि 4c स्क्वायर, ये 2 यहाँ था पॉजिटिव, यहाँ आकर हो गया नेगेटिव, ठीक है, एंड से दिस इज इक्वेशन 3, राइट। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। देखिए ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 आपकी मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी, ठीक है। लिखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, राइट। कंपेयर करने का मेथड क्या था, ये साइड इस साइड के एग्जैक्टली सेम है, देख लें कहीं कोई कुछ फर्क नहीं है, ठीक है ना। देयरफॉर मैथ्स कहता है ये साइड इस साइड के इक्वल है, राइट। सो कंपेयरिंग मेथड ही हम यूज करने जा रहे हैं। पहले हमने यहाँ इक्वेशन 2 कहा है, इसलिए इक्वेशन 2 की बची हुई मतलब दूसरी साइड वाली चीज़ लिखेंगे इक्वल्स टू, देन इसकी दूसरी साइड वाली चीज़ लिखेंगे इस तरह से, राइट। मेरे हिसाब से दिस इज द आंसर, ठीक है। लेकिन आपकी बुक क्या कर रही है, ये 2 यहाँ पर नेगेटिव है, इसको मूव करवा के वहाँ पर लेकर जा रही है, एंड ये ए स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव है, इसको मूव करवा के यहाँ पर लेकर जा रही है, ठीक है। कोई फायदा नहीं है, दिस इज योर आंसर, मैं तो कहती हूँ, राइट। लेकिन एनीवेज बुक के हिसाब से हमें चलना है, ये 2 यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ आया तो हो गया पॉजिटिव इस तरह से, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन इक्वल्स टू 4c स्क्वायर एज इट इज लाइक दिस, ठीक है। ये ए स्क्वायर यहाँ पे था पॉजिटिव, वहाँ आकर हो गया नेगेटिव, ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 3 पे कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है, स्किप कीजिए पार्ट 2 को, वो आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायरिंग करके, ठीक है, 1 इक्वेशन स्क्वायर्ड है, सेकंड नहीं है, तो मैंने आपको समझाया कि जो नहीं है उसको स्क्वायर कर दें, देन बोथ साइड्स को कंपेयर कर दें, राइट। बिल्कुल इसी तरह से होगा, ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 3 में क्या हो रहा है, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, हम इनको फौरन ऐसे ही कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखें y और 1/y तो दोनों जगह पर है, लेकिन यहाँ साइन चेंज है इनके, अगर यहाँ भी प्लस होता फिर तो कोई मसला ही नहीं होता, राइट। साइन चेंज है, साइन सेम कैसे हो जाएंगे, हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। लेट मी राइट द वर्डिंग। तो वर्डिंग लिखिए इस तरह से, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 and 2, एंड आपको पसंद हो कि पहले एक इक्वेशन को लेकर चलेंगे उसको स्क्वायर करेंगे, देन दूसरी इक्वेशन को लेकर चलेंगे उसको स्क्वायर करेंगे, तो वैसे कीजिए, ठीक है। वरना अगर आपके पास भी ब्रॉड पेज है, ठीक है, मैंने तो स्पेस और टाइम बचाने के लिए किया है, एनीवेज आपके पास ब्रॉड पेज है, इसी तरह से सेम लाइन ड्रॉ कीजिए और दोनों तरफ काम कीजिए, मैथ्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। एनीवेज हमने कहा ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये रही दूसरी इक्वेशन, स्क्वायर करना है दोनों को। सो दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायर, एंड ये साइड स्क्वायर और ये साइड भी स्क्वायर, राइट। फॉर्मूला लिख लेंगे, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर,
यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, वापस यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए ये चीज़ खुलेगी a माइनस बी होल स्क्वायर से एंड ये खुलेगी a प्लस बी होल स्क्वायर से, बट यहाँ आपको दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स को नजर आ रहा है, पॉजिटिव आपने यहाँ पर लिख दिया फॉर्मूला, नेगेटिव यहाँ लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेट मी राइट नाउ। सो ये तो हमने लिखे अपने फॉर्मूलाज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इनको ओपन कर लेंगे इस चीज़ को, दिस इज अवर a, दिस इज अवर b, राइट। सो व्हाट विल इम्प्लाइज, हमारे a का स्क्वायर प्लस 2, हमारा a, हमारा b प्लस हमारे b का स्क्वायर, राइट। ये चीज़ तो ये हो गई, फाइन, इक्वल्स टू स्क्वायर जब 2 पर अप्लाई हुआ बन गया 4 एंड जब l पर अप्लाई हुआ तो बन गया l स्क्वायर। मेरे पास जगह अभी भी शॉर्ट पड़ गई है, ठीक है। एनीवेज देख लें, कुछ कट हो रहा है तो कट कर देंगे। ये y से y हो गया कट, ठीक है। अब जो बचा है बाद में लिखेंगे, पहले इस पर अप्लाई करते हैं, राइट। यहाँ देखिए दिस इज अवर a, दिस इज अवर b, ठीक है। अवर a इज स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ तो ओपन हो गई, इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल्स टू का साइन ड्रॉ कीजिए। नाउ इसको भी फॉर्मूला से खोलेंगे, इस वाले, क्योंकि ये प्लस की चीज़ है तो प्लस वाले फॉर्मूला से खोलेंगे, ठीक है। मैं कैमरा को उधर मूव करूंगी क्योंकि मुझे वहां पर लिखना है। नाउ अब इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये हमारा a, ये हमारा b, ठीक है ना। हमारे a का स्क्वायर प्लस 2, दिस इज अवर a, दिस इज अवर b प्लस अवर b's स्क्वायर, राइट। यहाँ पर भी कट हो रहे हैं, y से y हो गया कट, ठीक है। नाउ फुल शो करूंगी अब मैं आपको। यहाँ जो बचा है इस तरफ, इस तरफ वो लिख देंगे, और यहाँ जो बचा है वो लिख देंगे, एंड इसको भी ओपन कर लेंगे। यहाँ देखिए पहले ये y के ऊपर स्क्वायर है, अप्लाई कर दीजिए, इस तरह से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से सिर्फ बचा एक 2, राइट, लिख दीजिए 2, पॉजिटिव 2 बचा है, लिख दिया, प्लस 1 ओवर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4l स्क्वायर। यहाँ तो बात हो गई खत्म, यहाँ पर आइए। अब ये वाला y स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर भी बचा है सिर्फ 2, लेकिन नेगेटिव बचा है, -2 लिख देंगे, ठीक है, प्लस 1 ओवर y स्क्वायर हो गया, ये सब हो गया, इक्वल्स टू का साइन है, ड्रॉ कर दें, ठीक है। नाउ इसको ओपन करेंगे। ये स्क्वायर जब 2 पर अप्लाई हुआ बनता है 4, m पर अप्लाई हुआ 4m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 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 2 मल्टीप्लाई बाय 2m एंड 1 से तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है, नो मैटर, कुछ नहीं होता उसको, ठीक है। तो 2 2s आर 4m बस, ठीक है, एंड प्लस 1 पर स्क्वायर मतलब 1, राइट। नाउ जरा और कीजिए इस पूरी चीज के ऊपर एंड इस पूरी चीज के ऊपर, ठीक है। मैंने कहा कंपेयर करवाएंगे दोनों को, तभी आप y को एलिमिनेट कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। कंपेयर करवाने के लिए ये y स्क्वायर सेम, ठीक है, फाइन, 1 ओवर y स्क्वायर सेम, ठीक है, फाइन। यहाँ है पॉजिटिव 2, यहाँ है नेगेटिव 2, ये फर्क है, ठीक है ना। फर्क जो भी हो उसे इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाएं, क्योंकि फर्क में y नहीं है, ठीक है ना, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेप, ये y स्क्वायर यहीं पर रखिए इस तरह से, इसके साथ ये 1 ओवर y स्क्वायर भी एज इट इज रखिए इस तरह से, एंड इक्वल्स टू 4l स्क्वायर के पास मूव करके आया ये 2, यहाँ था पॉजिटिव, वहाँ जाकर हो गया नेगेटिव, ठीक है। एंड दिस इज योर इक्वेशन 3। मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिखूंगी, लेकिन आपको यहीं पर लिखना है, ठीक है। लेट मी राइट। देखिए फिलहाल तो मैंने इस तरह से एरो डालकर यहाँ पर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको रिमूव करके ऊपर कॉपी करके लिखूंगी, ठीक है। सब जस्ट आपको ये बता रही हूँ, दिस इज योर इक्वेशन 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम, लेट मी राइट। वीडियो को पॉज करके मुझे लिखने दें। करना क्या है, सिर्फ ये देखें y स्क्वायर एज इट इज
1/y² एज इट इज। ये बस 2 को मैं मूव करवा के उस तरफ ले जाऊंगी, यहाँ है नेगेटिव, वहां जाकर हो जाएगा पॉजिटिव। लेट मी राइट नाउ, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये 2 यहाँ पर हो रहा था नेगेटिव, वहां जाकर हो गया पॉजिटिव, और यहाँ बचे सिर्फ सेम टू सेम लाइक दिस, ठीक है ना। अब हम इजीली कंपेयर करवा सकते हैं, बट उससे भी पहले इसका भी एक और स्टेप बाकी है। क्या स्टेप? ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। 2 + 1 होते हैं 3, ये आपको करना है। देन से दिस इज योर इक्वेशन 4। लेट देखिए इस तरह से, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, इक्वल्स टू 4m² एज इट इज प्लस 4m एज इट इज। बस किया क्या, 2 + 1 होते हैं 3 एंड से दिस इज योर इक्वेशन 4। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। आपकी इक्वेशंस मैंने यहाँ लिख दी, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंपेयरिंग मतलब जिनकी सेम साइड बराबर है उसको नहीं, अदर साइड को एक दूसरे के बराबर लिख देंगे, राइट। दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड एग्जैक्टली इक्वल्स टू। देख ले, कोई ना साइन में चेंज है ना पावर्स में, कुछ में चेंज नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई नेक्स्ट स्टेप मैथ्स कहता है यू कैन राइट पहली इक्वेशन की दिस साइड इक्वल्स टू दूसरी इक्वेशन की दिस साइड, ठीक है ना। सो हम लिखने जा रहे हैं 4l² - 2 इक्वल्स टू, क्योंकि हमने कहा इक्वेशन 3 तो पहले 3 ही बाकी चीज़ें फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है ना। देन 4 की लिखेंगे 4m² + 4m + 3। यहाँ पर अब एक ट्विस्ट है। व्हाट ट्विस्ट है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए बुक आपकी आंसर कैसे दे रही है, उन्होंने इसको ओपन ही नहीं किया था फॉर्मूला से, ठीक है ना। लेकिन कुछ टीचर्स मेरी तरह से ओपन इसको करवा देते हैं, क्योंकि बेटर ये है कि आप इसको ओपन करें, राइट। ये आपकी बुक भी 8.1 में हर चीज़ जब करती हुई चली आ रही है, तो एंड में बिल्कुल आके चाइल्डिशली इसको छोड़ने का क्या मकसद है, नहीं मकसद कुछ समझ में आता है, ठीक है। बताने का मकसद ये है आप इसे ऐसे करें, बुक की तरह करें, जैसे भी करें आंसर आपका सेम आएगा, राइट। इसी चीज़ को मैं बुक की तरह भी बना के दिखा दूंगी। फिलहाल यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिए जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है। सो करने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं। ये एक सिंपल नंबर है, ये एक सिंपल नंबर है, दोनों को एक तरफ ले जाकर ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। दैट्स इट। हमारे पास करने के लिए सिर्फ इतना है, ठीक है। वी हैव सॉल्व वेरी ब्रिलियंटली, राइट। आप ऐसे कर रहे हैं, आपको फुल मार्क मिलेंगे, राइट। ये 2 यहाँ पर है नेगेटिव, उधर ले जाकर हो जाएगा पॉजिटिव। इक्वल्स टू का साइन 4m² + 4m + 3 एंड 2 इसके पास मूव कर आया, ये रहा। नेक्स्ट स्टेप, ये एज इट इज इक्वल्स टू, ये भी एज इट इज, ये भी 3 + 2 हुए 5, राइट। से दिस इज योर आंसर, राइट। अब मैं बुक का आपको बता दूं बुक ने क्या किया है। बुक ने देखें आपकी क्या किया, इक्वेशन 1 को तो सेम इसी तरह से ड्राइव किया, फाइन। इक्वेशन 2 को यहाँ पर सिर्फ इसको फॉर्मूला से ओपन किया, y से y कट कर दिया। वीडियो भी पॉज करके आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको ओपन नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बुक ने क्या किया, ये 2 यहाँ पर हो रहा है नेगेटिव, वहाँ ले जाकर करवा देंगे पॉजिटिव y² + 1/y² यहाँ पर रहेगा एज इट इज, इस तरह से, ठीक है। ये 2m + 1 का होल स्क्वायर भी रहेगा एज इट इज। ये 2 मूव करके आए, यहाँ पर हो गया पॉजिटिव 2। बुक ने कहा दिस इज योर इक्वेशन 4, इसे नहीं कहा, हमने तो ओपन कर लिया ना, ठीक है। नाउ जब कंपेयर करवाया बुक ने इक्वेशन 4 को एंड 3 को, तो क्या बनता है, ये आपकी वर्डिंग कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है ना। नाउ 3 की थिंग्स पहले लिखिए, 4l² - 2, राइट, इक्वल्स टू, ये 4 की थिंग्स बाद में लिखिए, मतलब 2m + 1 का होल स्क्वायर + 2, राइट। देन ये 2 यहाँ पर है नेगेटिव, वहाँ ले जाकर करवा दीजिए पॉजिटिव। ये 4l² यहाँ रहेगा एज इट इज, इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पर इक्वल्स टू, ये 2m + 1 होल स्क्वायर एज इट इज, ये वाला 2 भी एज इट इज, इसके पास आया मूव करके ये वाला 2, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये एज इट इज 4l² इक्वल्स टू, ये भी एज इट इज 2 + 2 होते हैं 4 ऑब्वियसली,
राइट। नाउ 4 के सिवा इसको उस तरफ मूव करवा दें, ये पूरी चीज़ यहाँ है पॉजिटिव, दूसरी तरफ आएगी तो हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से ये 4l² यहीं रहा, इसके पास मूव करके आई ये चीज़ -2m+1² इक्वल्स टू ये वाला 4 एज इट इज, राइट। लेट मी शो यू। सो आंसर तो ये भी बुक जैसा ही है, लेकिन क्या है, ये 4 यहाँ है, वो चीज़ उधर है। तो मैंने आपको कई बार बताया दिस थिंग इक्वल्स टू दिस थिंग और दैट थिंग इक्वल्स टू दिस थिंग बराबर होता है, राइट। आप लिख दीजिए और देन 4 को यहाँ लिख दें, ये सारी चीज़ उधर लिख दें। लेट मी राइट इस तरह से, ठीक है। एंड दिस इज योर बुक्स आंसर। बट मैं आपको इतना बता दूँ, जब इतनी मुश्किल थिंग्स आप लोग कर कर आ चुके हैं तो दिस इज सो चाइल्डिश, राइट। पेपर में ट्राई करें, आपको ओपन करना आता है इसे फॉर्मूला से, तो मसला क्या है, ठीक है, ओपन कर लें। एनीवेज नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद ये एक्सरसाइज भी आपके पास होती है। एंड हमने कहा दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, फाइन। इक्वेशन 2 में करने के लिए कुछ भी नहीं है, जस्ट क्यूब अप्लाई हुआ हुआ है इस पर, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्यूब अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। दैट्स वाई लेट मी राइट, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये इम्प्लाइज करेगी, हमने लिख दिया, ठीक है। नाउ अगेन वर्डिंग लिखेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, राइट। सो ये वर्डिंग लिखी हमने, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, देन दोनों साइड पर क्यूब अप्लाई भी करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला लिखकर दिखाएंगे अब इनको, राइट, इस तरह से, ठीक है। देन हमारे पास ये चीज़ गिवन है इस फॉर्म में, ठीक है। इसको इस फॉर्म में ओपन कर लेंगे, राइट। लिखिए देयरफॉर ये हमारा a, ये हमारा b, ठीक है ना। a क्यूब है, ये हमारे a का क्यूब, प्लस का साइन है, प्लस का साइन। b क्यूब है हमारे b का क्यूब, राइट, प्लस का साइन, प्लस का साइन, 3 3। a b है, हम अपना a लिखेंगे, देन अपना b लिखेंगे, ठीक है। देन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही a प्लस b है, दिस इज अवर a प्लस दिस इज अवर b, राइट। एंड इक्वल्स टू में क्या हो रहा है, b का क्यूब है, b का क्यूब कर दें इस तरह से, ठीक है। जो कट हो रहा है उसको कट कर देंगे, ये y विद 1/y कट हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इसको ओपन कर लें, y क्यूब मतलब y क्यूब प्लस 1/y क्यूब मतलब 1/y क्यूब, ठीक है, प्लस ये 3 एज इट इज, एंड इससे मल्टीप्लाई हो रहा है व्हाट, अभी आपको बताती हूं मैं। मल्टीप्लाई हो रहा है y प्लस 1/y, ठीक है। ये आपको एज इट इज नहीं लिखना। नाउ इस स्टेप में ये y प्लस 1/y की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। क्या है y प्लस 1/y, ये रहा b, ठीक है, देख लें गौर से, राइट। सो इसकी जगह पर ये इसकी वैल्यू आपने पुट कर दी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इसको मोर सॉल्व कर लेंगे। ये y क्यूब एज इट इज प्लस 1/y क्यूब एज इट इज, ठीक है। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय b होता है 3b, राइट। अब यहाँ प्लस 3b लिखूं, फिर इक्वल्स टू b क्यूब लिखूं, देन नेक्स्ट स्टेप में इस 3b को यहाँ हो रहा है पॉजिटिव, देन उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव। करवाने से बेटर है आप इसी स्टेप में काम करें। क्या काम करें, आपको पता है 3 मल्टीप्लाई बाय b होता है 3b, राइट। एंड 3b इस तरफ है पॉजिटिव, उस तरफ जाकर हो जाएगा नेगेटिव। इतना डायरेक्ट वर्क आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो मैं तो स्पेस और टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। एनीवेज ये देखें y क्यूब एज इट इज प्लस 1/y क्यूब एज इट इज, मैं डाल रही हूँ इक्वल्स टू का साइन, ये b क्यूब एज इट इज, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई हुआ इस b से, एंड इस तरफ था तो पॉजिटिव था, इसके पास गया, b के पास गया तो हो गया नेगेटिव, इस तरह से, राइट। से दिस इज योर इक्वेशन 3, ठीक है। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए।
नाउ देखिए ये आपकी इक्वेशन 2 पहले से लिखी हुई है, इक्वेशन 3 आपकी मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी। देन लिखा कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 एंड 3 को कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हमने कहा पहले 2, तो पहले 2 ही लिखेंगे, 2 की बाकी बची हुई थिंग्स आई मीन टू से, ठीक है ना, क्योंकि 2 की ये साइड एंड 3 की ये साइड इक्वल्स है, ठीक है, दैट वाई हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। सो 2 की ये वाली साइड मतलब a क्यूब इक्वल्स टू 3 की ये वाली साइड b क्यूब माइनस 3b, राइट। मेरे हिसाब से तो यहीं पे ये आंसर है, ठीक है, लेकिन क्या करें, आपकी बुक का अजीब अजीब तरह से वो आंसर देती है। क्या कर रही है, इस 3b को मूव करवा के वहाँ लेकर जा रही है ताकि ये हो जाए पॉजिटिव, एंड इस a क्यूब को मूव करवा के यहाँ लेकर आ रही है, नेगेटिव कर रही है। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है ना। यहीं पर भी दिस इज द परफेक्ट आंसर, राइट। एनीवेज वैसे ही कर लेंगे जैसे वो कर रहे हैं। ये 3b यहाँ पर है नेगेटिव, दूसरी तरफ आया तो हो गया पॉजिटिव इस तरह से, ठीक है, इक्वल्स टू का साइन, इक्वल्स टू का साइन, b क्यूब एज इट इज अपनी जगह पर, राइट। ये a क्यूब यहाँ पे था पॉजिटिव, यहाँ आया तो हो गया नेगेटिव। ये आप लोग परेशान नहीं हो इन चीज़ों से कि पेपर में हमें कौन बताएगा बुक में कैसा आंसर था कि हम वैसा आंसर दें। नो, आपने अपना परफेक्टली लास्ट लिमिट तक सॉल्व कर लिया, अब इसमें कुछ नहीं है सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है ना। दिस इज योर परफेक्ट आंसर, राइट। फिलहाल क्योंकि स्टूडेंट फिर कहते हैं कि बुक में तो आंसर ये नहीं आ रहा, दैट्स वाई मैं सेम टू सेम वैसा बना के उनको देती हूँ, अगर बुक में ठीक होता है तो, ठीक है। दिस इज द आंसर। इसके साथ ही एक्सरसाइज 8.1 एंड चैप्टर 8 यहाँ पर होता है एंड। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।